हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AWS अपेक्स विद सोहराब में। दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर का टेंस की क्लास जारी है। प्यारे साथियों, क्लास 1 और क्लास 2 हो चुका है, प्लेलिस्ट में आप देख लें। पहले क्लास में प्रेजेंट टेंस, दूसरे क्लास में भी प्रेजेंट टेंस के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज की क्लास में प्रेजेंट टेंस से संबंधित सेंटेंस का हम प्रैक्टिस कराएंगे। प्यारे साथियों, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैंने पहले क्लास में कहा था कि आपको जीरो से हीरो बनाने वाला हूं। पूरा इंग्लिश ग्रामर हम कंप्लीट करने वाले हैं प्यारे साथियों। तो इस प्लेटफॉर्म पे आ जाएं। अगर अभी तक इस प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो बेहतर लगे तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आइए देर न करते हुए स्टार्ट किया जाए। प्यारे साथियों, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कौन सा टेंस का हम यहाँ सेंटेंस लेने जा रहे हैं। प्रेजेंट टेंस। जी हाँ, प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस हमने क्लियर किया है क्लास 1 और क्लास 2 में। यह क्लास 3 है। इसमें प्रेजेंट टेंस के बारे में यहाँ पे सेंटेंस पे हम डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिस करावेंगे। आइए देखते हैं, एक एक सेंटेंस पे हम बात करेंगे कि किस तरह से सेंटेंस को ट्रांसलेट किया जाता है। यहाँ पे कुछ लड़के ऐसे हैं, कुछ भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि सेंटेंस को क्या होता है, इंग्लिश से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए उनको समस्या का सामना करना पड़ता है। तो आइए देखते हैं, बहुत ही आराम से, रिलैक्स मूड में आराम से पढ़िए, कोई घबराहट नहीं है। एक एक सेंटेंस पे, एक एक पॉइंट पे आप ध्यान देने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में अगर हम बात करें तो एक सेंटेंस देखते हैं, लेकिन उसको बताने से पहले हम पिछले क्लास में बता चुके हैं क्या कि हमने बात किया था सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में। आइए थोड़ा सा इस पे एक बार फोकस कर लें। सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में हमने डिस्कस किया था। सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब होता है एक वचनकर्ता। इसमें हमने बात किया था ही, शी, इट। कोई नाम ले लेते हैं, मोहन, कोई सीमा, डैट, दिस। ये जो है प्यारे साथियों, ये सिंगुलर के अंतर्गत आते हैं। ये जो है सिंगुलर के अंतर्गत आते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट कहेंगे, यानी एक वचन करता। इसके साथ जो है प्रेजेंट टेंस में हम किसका यूज करते हैं, तो इज का यूज करते हैं। वर्ब टू बी, इज का हम प्रयोग करते हैं। बात करेंगे आगे, ठीक है। इज का प्रयोग करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहीं पे हम ले लें प्लूरल सब्जेक्ट। दिख रहा होगा आपको, प्लूरल सब्जेक्ट की अगर बात करें, दिख रहा होगा, प्लूरल सब्जेक्ट की बात करें यहाँ पे, तो प्लूरल सब्जेक्ट में कौन कौन आ जाएगा, तो वी, यू, दे, दिस, दोज, या यहाँ कह सकते हैं राम एंड श्याम, राम एंड श्याम। ये जो है प्लूरल के अंतर्गत आता है। और इनके साथ किसका यूज करेंगे, तो इसके साथ जो है इस टेंस, प्रेजेंट टेंस में हम किसका यूज करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यहाँ इज का मतलब होता है क्या, है होगा। और यहाँ आर का मतलब क्या होता है, हैं या हो, हैं या हो, बता चुके हैं, पिछले क्लास में हम बता चुके हैं। आई के साथ क्या होगा, तो आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। इस पॉइंट को हम पिछले क्लास में बता चुके हैं। इसका आप अगर नहीं पढ़े हैं तो आप पहला क्लास और दूसरा क्लास देख लीजिए। उसको देखने के बाद इस क्लास को देखते हैं तो बेहतर रूप से समझ में आएगा। आइए, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेंटेंस पे चलते हैं, सेंटेंस बना में, तो यहाँ पे गौर से देख लीजिए। आइए देखते हैं अगला पॉइंट। इसमें प्यारे साथियों अगर देखा जाए सेंटेंस में, यहाँ पे देख लीजिए, मान लीजिए कि मैं सेंटेंस ले रहा हूँ कि वह एक, देखिएगा, वह एक जादूगर है, वह एक जादूगर है, वह एक जादूगर है। तो यहाँ पे देखिए एक सेंटेंस और ले रहा हूँ, वह एक गायिका है, वह एक गायिका है। एक सेंटेंस और ले रहा हूँ, देखिएगा, वह एक मान लीजिए ले लें, वह एक छाता है। एकदम छोटा सा सेंटेंस ले रहा हूँ, ये वह एक छाता है। ये 3 सेंटेंस आपके सामने है। ये 3 सेंटेंस आप अगर देखें, वीडियो को पॉज करके इसको बनाने की कोशिश कीजिए। पहले आराम से आसान सेंटेंस पहले हम लिए हैं। यहाँ पे देखिएगा, एक पॉइंट मैं बता दूँ कि वह जो है, इसकी इंग्लिश देखा जाए तो 3 होता है। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो हम यहाँ पे ही भी कहेंगे, ही भी होता है, शी भी होता है और डैट भी होता है।
वह की इंग्लिश ही भी होता है, शी भी होता है और डैट भी होता है। हम कब ही लगाएंगे, कब शी लगाएंगे, कब डैट लगाएंगे, इस पे थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। ही का मतलब, इसका भी मतलब वह है, तो यह कब लगाते हैं, तो यह पुरुष जब किसी मेल के तरफ अगर हम बात करें, मेल का डिस्कस किया जाए, पुरुष के अगर बात करें, उस सेंटेंस से पुरुष का सेंस निकल रहा है तो वह की इंग्लिश ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ही लिखेंगे। अगर उस सेंटेंस में कहीं ना कहीं स्त्री का सेंस झलक रहा है, स्त्री की बातें हो रही है, तो वहाँ पे क्या लिखेंगे? शी लिखेंगे। किसकी बात हो रही है, किसका सेंस निकल रहा है? अगर स्त्री का सेंस निकल रहा है तो हम क्या लिखेंगे? शी लिखेंगे। जी बिल्कुल। आगे देखें, डैट की अगर बात किया जाए तो अगर वहाँ वस्तु या जानवर की अगर जानवर की बात की जाए तो वहाँ पे आम तौर पे जनरली किसका यूज करते हैं? तो जनरली हम वस्तु या क्या करते हैं? डैट का यूज करते हैं, आम तौर पे बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल वस्तु या जानवर है तो डैट लगाएंगे, नहीं। यहाँ पे व्यक्ति की तरफ भी संकेत करते हैं ना, तो आप संकेत करने के सेंस में आप वहाँ भी डैट लगा सकते, लगाते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम यहीं पे बात करते हैं, थोड़ा सा आप आमतौर पे इतना पहले जानिए, बात किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, वह यहाँ भी वह है, यहाँ भी वह है। अब बताइएगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं जादूगर है, वह एक जादूगर है, कहीं ना कहीं ये मेल का यहाँ सेंस, पुरुष का सेंस आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वह की इंग्लिश क्या लिखेंगे? तो क्या लिखेंगे? तो ही लिखेंगे। हाँ, इसका हम सेंटेंस का फार्मूला भी बता चुके थे, बताए हैं। क्या बताए हैं? कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसमें फार्मूला बताया था क्या? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? इज एम आर लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? कंप्लीमेंट लिखेंगे। कंप्लीमेंट बोले तो क्या? कंप्लीमेंट क्या होगा? कंप्लीमेंट कह लीजिए तो यहाँ कोई नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। यहाँ कोई नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है, जो कि सेंटेंस को क्या करे? कंप्लीट कर दे, पूरा कर दे, ठीक है। तो यहाँ पे गौर करिएगा, तो यहाँ पे देख लीजिए वह की इंग्लिश क्या लिखें यहाँ पे, तो वह की इंग्लिश यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? आप देखिए, बनाइएगा, आराम से चल रहे हैं, कोई घबराहट नहीं है। तो यहाँ पे वह की इंग्लिश क्या होगा? ही होगा। उसके बाद अगर देखा जाए तो ही सिंगुलर चूंकि है, इन तीनों में से इज एम आर, इसमें किसका हम चुनाव करें, किसको सेलेक्ट करें? तो इज का सेलेक्ट किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वह क्या है? सिंगुलर। अभी बताएं, देखें हैं अभी आप, तो ही इज होगा। उसके बाद क्या बच्चा? एक जादूगर है, तो ए मैजिशियन, MAGICIAN, मैजिशियन। बाय द वे, चूक से अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है तो देख लीजिए कमेंट में, कभी कभी हो सकता है गलती से स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, तो यहाँ पे गौर करिएगा, उसको मेंशन मत कीजिएगा। आइए यहाँ पे देखिए, वह एक गायिका है। अब देखिए यहाँ पे किसका सेंस निकल रहा है? यहाँ किसका सेंस निकल रहा है? तो यहाँ पे स्त्री का सेंस निकल रहा है। तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? वह की इंग्लिश बताइए क्या लिखेंगे यहाँ पे? तो शी लिखा जाएगा, शी। और शी के साथ भी क्या लगेगा? इज लगेगा, शी इज। और एक गायिका है तो ए, और गायिका का इंग्लिश क्या होगा? तो सिंगर होगा। क्या होगा? सिंगर। इंग्लिश में सिंगर होता है, चाहे लड़की की बात किया जाए चाहे लड़के की बात किया जाए। हिंदी में लड़की के लिए गायिका कहते हैं और लड़के के लिए गायक कहते हैं, लेकिन दोनों का इंग्लिश सिंगर ही होता है, गलती ना करिएगा। जी हाँ, आगे देखते हैं। एक सेंटेंस यहाँ देखिए, वह एक क्या है? छाता है। तो यहाँ पे देखिए, ये वस्तु की तरफ संकेत हो गया, या कहीं ना कहीं क्या हो गया? संकेत हो रहा है कि वह एक छाता है। यहाँ किसी वस्तु के तरफ, यहाँ का इसका यूज कब करेंगे? किसी भी वस्तु, नोट कर दे रहा हूँ क्या, किसी वस्तु के तरफ या किसी जानवर की तरफ या किसी व्यक्ति की तरफ अगर हम इशारा करते हैं, किसका? अगर संकेत कर रहे हैं, तो उस सेंस में संकेत कर रहे हैं, तो उस सेंस में हम क्या लगाएंगे? डैट लगाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे संकेत हो रहा है कि वह एक छाता है, यहाँ पे लगाएंगे, क्या लगाएंगे यहाँ पे? तो अब यहाँ पे डैट लिखेंगे, यहाँ पे डैट लिखेंगे बाबू, क्लियर हुआ? तो डैट इज, डैट के साथ इज लगेगा। ए, अब यहाँ पे देख लीजिए, ए लगावें कि एन लगाएं, यहाँ पे गौर करिए, छाता का इंग्लिश होता है अम्ब्रेला। बहुत ही आसान, हम यहाँ पे बहुत इजी सेंटेंस हमने लिया है ताकि हम समझा सकें, ठीक है। तो देखिए, दिस इज ए या एन अम्ब्रेला। अब यहाँ पे फिर लोचा हो गया। क्या लोचा हो गया? ये बाबू लोचा ये हो गया कि ए लिखें कि एन लिखें, है ना? लोचा हुआ कि नहीं लोचा हुआ? जी हाँ। यहाँ पे क्या लिखें? ए लिखें कि एन लिखें? तो इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा आप आइए, इधर आइए। क्या
जब कोई यहाँ पे नाउन आए या कोई भी नाउन यहाँ आए, अगर उसका प्रोनाउंसिएशन आप कर रहे हैं, उसका उच्चारण कर रहे हैं, तो उस उच्चारण में, उसके प्रोनाउंसिएशन में अगर उसका स्टार्टिंग अ से हो जाए, किससे हो जाए, अ या आ से स्टार्टिंग हो जाए, या ई से स्टार्टिंग हो जाए, या ई से स्टार्टिंग हो जाए, या ऊ से हो जाए, छोटा ऊ बड़ा ऊ जो भी कहिए, ए से स्टार्टिंग हो जाए, ठीक है ना, ओ से स्टार्टिंग हो जाए या अ से स्टार्टिंग हो जाए, ये तो हिंदी के क्या हैं, ये तो हिंदी के स्वर हैं। जी हाँ, ये तो हिंदी जब पढ़ेंगे तो हिंदी में क्या है, ये हिंदी के स्वर हैं। हाँ, यहाँ हिंदी के स्वर पे बात किया जाएगा। कहीं आप देखिए बहुत जगह आप कन्फ्यूज होते होंगे कि वावेल आए, ए ई आई ओ यू आए, तो आप आइन लगा देते हैं, आप तुरंत झटके से क्या लगा देते हैं, आइन लगा देते हैं। क्या सुने हैं आप, ए आ गया, ई आया, आई आया, ओ आया, यू आया, आप तुरंत क्या लगा देते हैं, जब इनसे शुरू होगा तो हम आइन लगा देंगे। ना ना ना, इस पे बात मत करिएगा, ये 50% काम करता है, 50% काम नहीं करता है। इस पे जाइए, हिंदी के वावेल पर, हिंदी के स्वर पे आपको जाना पड़ेगा। तो अब देखिएगा, अम्ब्रेला को पढ़िए तो थोड़ा क्या पढ़ेंगे, अम्ब्रेला, ये तो पढ़ेंगे अम्ब्रेला, अम्ब्रेला ये पढ़ेंगे। तो देखिए बाबू, अ से स्टार्ट हुआ, किससे स्टार्ट हुआ, अ से स्टार्ट हुआ, किससे स्टार्ट हुआ, अ से स्टार्ट हुआ, इसीलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे बाबू आइन लगेगा। क्या लगेगा, यहाँ पे कौन सही है, तो ए सही नहीं है, क्या सही है, आइन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, आइन लगाएंगे। तो दैट इज आइन अम्ब्रेला होगा, ये कट जाएगा, इसको हटा देना ताकि आप कन्फ्यूज ना हो जाए, ये हट जाएगा। क्या हो जाएगा, आयन अम्ब्रेला होगा। उम्मीद है पॉइंट क्लियर हो गया। बहुत आराम से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपकी इंग्लिश एकदम नहीं आ रहा है ना, जीरो पे हैं, तो मैं वादा करता हूं कि आपको इंग्लिश बेहतर रूप से आ जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी देखिए स्वर, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, पॉइंट को देखिएगा। तो आइए अगला सेंटेंस देखते हैं, अगला सेंटेंस देखते हैं। अगर हम यहाँ देखें बाबू, यहाँ देखें कि अगला सेंटेंस अगर हम लें तो यहाँ तो वह का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब आइए थोड़ा सा और हम जानें, यहाँ पे थोड़ा सा और जानें। कभी कभी हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं, बच्चे जो हैं क्लास में इस तरह सेंटेंस पूछ देते हैं। देखिए क्या, कि वह लड़का, यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, बहुत से स्टूडेंट कन्फ्यूज रहते हैं, उस कन्फ्यूजन को मैं दूर करना चाह रहा हूँ। वह लड़का एक खिलाड़ी है, एक खिलाड़ी है, इसी पे अभी बात हो रही है। या मैं कहूँ दूसरे सेंटेंस ले लूँ कि वह एक खिलाड़ी है, वह एक खिलाड़ी है, वह एक खिलाड़ी है, वह एक खिलाड़ी है। और दोनों सेंटेंस में देखिए, अगर यहाँ पे देखा जाए तो देखिए वह लड़का एक साथ है, यहाँ पे देखिए वह लड़का यहाँ एक साथ है। यहाँ पे गलती क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे गलती क्या करते हैं बच्चे, कि यहाँ पे क्या लिखते हैं, ही बॉयज़ लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, ही बॉयज़ लिख देते हैं। बता दें आपको ना कि ही के साथ या शी के तुरंत बाद, इसके जस्ट बाद आप नाउन कभी नहीं लिख सकते हैं। ही के जस्ट बाद कभी या शी के जस्ट बाद कभी नाउन लिख नहीं सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ही बॉय तो कट गया, तो यहाँ पे क्या लिखें, वह लड़का, संकेत का संसार, वह लड़का। तो यहाँ पे वह की इंग्लिश क्या होगा, तो वह का इंग्लिश तो मैं बताया हूँ, डैट भी होता है, अभी तो आपने नोट किया था यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे, डैट बॉय, डैट बॉय, ये तो हो गया, सब्जेक्ट हो गया। इज एम आर में से किसको ले लें, तो इज एम आर में से यहाँ इज को लेंगे, क्योंकि ये सिंगुलर है। इज एक खिलाड़ी है ना, ए प्लेयर, दैट बॉय इज अ प्लेयर। यहाँ पे देखिएगा, ये तो सिंपल है, क्या होगा यहाँ पे, अब बताइए यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब तो यहाँ लिखेंगे ही ना, ही इज ए प्लेयर, ही इज ए प्लेयर, ही इज ए प्लेयर। यहाँ पे ही इज अ प्लेयर कहेंगे, ठीक है, सिंपल ही। अच्छा, यहाँ डैट इज अ प्लेयर भी लिख सकते हैं, नो टेंशन, यहाँ डैट इज अ प्लेयर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ देखिएगा, बस इतना आप समझिए, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की बात न रहे, ताकि आप कन्फ्यूज ना हो जाए, बस इतनी बात करते हैं, ही इज अ प्लेयर। उम्मीद है पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आइए एक सेंटेंस और देखते हैं, एक सेंटेंस और देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप नोट करते जाइए, आराम से ये पढ़ा रहा हूँ, नोट करते जाइए। अगर आप कलम कापी लेकर बैठ जाए, एक एक पॉइंट नोट कर लेंगे, इतना मैं आराम से चल रहा हूँ कि आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक और सेंटेंस देखिएगा कि यह कलम मेरी है,
यह मेरी कलम है, यह मेरी कलम है। एक सेंटेंस इसको भी देखिए, यह मेरी कलम है। और फिर मैं देखूँ यह कलम मेरी है, यह कलम मेरी है। दोनों सेंटेंस को आप देखिए ध्यान से, दोनों सेंटेंस को आप ध्यान से देखिएगा। यह मेरी कलम है तो क्या लिखेंगे, देखिए यह की इंग्लिश क्या होगा, दिस, और दिस के साथ क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, सब्जेक्ट हुआ, इसमें से एक हो गया। तो दिस इज माई पेन, मेरी कलम, देखिए मेरी कलम क्या लिखेंगे, माई पेन, दिस इज माई पेन, यह मेरी कलम। इस पे देखते हैं, यह कलम मेरी है, देखो देखो यहाँ पे देखो, यह कलम एक साथ आया, यह के साथ तुरंत नाउन आया है। यहाँ पे यह के जस्ट बाद नाउन नहीं आया था, यहाँ यह के जस्ट बाद नाउन आया है। तो क्या लिखेंगे, दिस पेन, क्या लिखेंगे, दिस पेन। चूंकि पेन सिंगुलर है तो क्या लिखेंगे, इज। अब बताइए यहाँ पे क्या लिखें, यहाँ सवाल है कि यहाँ पे क्या लिखें, माई लिख दें। अगर हम माई लिखते हैं तो यहाँ कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। सुनिएगा सुनिएगा, माई को, ये माई के जस्ट, जब भी माई लिखेंगे ना इसके बाद जस्ट नाउन आना चाहिए। अकेले तन्हा माई लिख नहीं सकते हैं, ये तन्हा ये अकेले आ ही नहीं सकता अकेले, क्योंकि ये अकेले आने से डरता है। हाँ, ये अकेले कभी आ ही नहीं सकता है। जब भी माई लिखेंगे, माई, तो इसके बाद नाउन को जरूर लिखना पड़ेगा मेरे साथी, प्यारे साथियों, ठीक है ना। तो यहाँ माई नहीं लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे माइन, क्या लिखेंगे, माइन, क्योंकि माइन माने भी मेरा होता है, और माइन यहाँ पे प्रोनाउन के रूप में बात करेंगे आगे जब पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाएंगे बेहतर रूप से इसे हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले मैं ये सेंटेंस बनाना सिखा रहा हूँ, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है, उम्मीद है ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आइए देखते हैं अगला सेंटेंस, अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस अगर देखें तो ये अफर्मेटिव के सेंटेंस थे, अफर्मेटिव के सेंटेंस थे। थोड़ा हम निगेटिव पे अगर बात कर लें तो क्या निगेटिव की बात करेंगे, सब्जेक्ट नोट करेंगे, इज लिखेंगे ही, एम लिखेंगे, ठीक है ना, आर लिखेंगे यहाँ पे, इसी के बाद जस्ट क्या लिखेंगे, नॉट लिखेंगे, और फिर क्या लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। ये निगेटिव सेंटेंस का ये है, ये निगेटिव सेंटेंस पढ़ा चुका हूँ, पिछले क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। निगेटिव सेंटेंस का यह स्ट्रक्चर है, यह स्ट्रक्चर किसका है, तो निगेटिव सेंटेंस का है। बात करेंगे यहाँ पे, देखिएगा यहाँ पे एक सेंटेंस ले लीजिए, जैसे देखिएगा, वे लोग प्यासे हैं, वे लोग प्यासे हैं, क्या, वे लोग प्यासे हैं। एक सेंटेंस और देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस बताने जा रहा हूँ, देखिएगा वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, एक एक पॉइंट क्लियर होने वाला। बहुत ही आसान सेंटेंस मैं ले रहा हूँ ताकि जिसको एकदम नहीं आ रहा है ना, जीरो है, उसको भी ये बात समझ में मेरी आ जाए, ठीक है। देखिए, वे लड़के प्यासे हैं। दोनों सेंटेंस को आप गौर से देखिए, वे लोग प्यासे नहीं हैं, निगेटिव ले रहा हूँ, नहीं है, यहाँ पे वे लड़के प्यासे नहीं हैं। दोनों सेंटेंस को आप गौर से देखिएगा, तो ये दोनों सेंटेंस यहाँ निगेटिव है, वे लोग की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, वे लोग का इंग्लिश क्या होता है, तो दे होता है, क्या होता है, दे होता है। जी हाँ, दे का मतलब होता है वे या वे लोग होता है, क्योंकि दे के साथ क्या लगाएंगे, तो यहाँ पे है आया है, वे लोग प्यासे नहीं हैं, तो दे प्लूरल है, इसके साथ क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट हो गया बाबू, इज एम आर में से इसका आर हो गया, इसी के बाद नॉट लगाएंगे, तो दे आर नॉट, क्या लगाएंगे, दे आर नॉट। प्यासे का क्या होता है इंग्लिश, तो थर्स्टी होता है, क्या होता है, थर्स्टी होता है। तो दे आर नॉट थर्स्टी, वे लोग प्यासे नहीं हैं। अब इस पे हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे वे लड़के लिखा हूँ, यहाँ पे स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, दे बॉय लिख देते हैं। क्या गलती करते हैं, तो दे बॉय लिख देते हैं। जी हाँ, गलती मत करिएगा, सोचिए, सुनिए यहाँ पे, ही, फिर एक बार देख लीजिए, ही, शी, अगर मैं कहूँ आई, वी लिख दूँ, यू, दे, तो इसके तुरंत बाद आप नाउन कभी लिख नहीं सकते हैं। सुनिएगा, अगर नाउन से पहले, देखिए इनके तुरंत बाद, अगर इनके बाद नाउन आया है, जस्ट बाद नाउन आया है, तो आप इसको नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जस्ट नाउन आने वाला कभी नहीं आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे दे लिखेंगे, गलती हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे, दोज लिखेंगे, दोज बॉयज, क्या लिखेंगे। फिर आपने कहा कि सर यहाँ तो पीपुल लिख दीजिए, वे लोग हैं, तो क्यों नहीं आप दोज पीपुल लिखे हैं। भाई साहब, दे का मतलब ही होता है वे या वे लोग होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे लिखना पड़ेगा दोज बॉयज, क्या लिखेंगे यहाँ पे, दोज बॉयज लिखेंगे, दोज बॉयज। दोज बॉयज नहीं है तो आर नॉट
थर्स्टी। उम्मीद है ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा, थर्स्टी। उम्मीद है ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ से इस तरह के सेंटेंस को छोटी छोटी बारीकी में बता रहा हूँ ताकि आपको बेहतर रूप से समझ में आ जाए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। एक पॉइंट और देखते हैं। तो ये निगेटिव सेंटेंस था। आइए देखते हैं अब आगे। ये निगेटिव सेंटेंस थे। अब आइए इंट्रोगेटिव पे कुछ लेते हैं सेंटेंस। कुछ सेंटेंस इंट्रोगेटिव पे लेते हैं। जैसे मान लीजिए अब इंट्रोगेटिव में दो टाइप इंट्रोगेटिव होते हैं। क्या? इंट्रोगेटिव में दो टाइप इंट्रोगेटिव होते हैं। थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। इंटेरोगेटिव, इंट्रोगेटिव में एक होता है एस या नो टाइप, एस या नो टाइप इंट्रोगेटिव होता है इंट्रोगेटिव, और एक होता है WH टाइप, WH टाइप होता है। एस या नो टाइप इंट्रोगेटिव और एक होता है WH टाइप इंट्रोगेटिव होता है, ठीक है ना। अगर हम इस पे हम बात करें, थोड़ा सा देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। तो यहाँ पे एक सेंटेंस मैं ले लूँ, इसका स्ट्रक्चर मैं पिछले वीडियो में नोट कराया हूँ, ठीक है। आइए देखते हैं। और मैं कहूँ एस टाइप अगर ले लूँ इस तरह, तो क्या वे लोग अभियंता हैं? क्या वे लोग अभियंता हैं? अभियंता का इंग्लिश क्या होगा? क्या वे लोग अभियंता हैं? तो क्या बनाएंगे देखिएगा। तो देखो, अगर इसका स्ट्रक्चर लें तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले देखिए स्ट्रक्चर मैं नोट ही कर दूं। इज लिखेंगे, उसके बाद एम लिखेंगे, उसके बाद आर लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। अगर नॉट भी रहेगा तो ये लिखेंगे नॉट। उसके बाद क्या लिखेंगे? कंप्लीमेंट लिखेंगे। दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा। कंप्लीट सुन लीजिए, हो सकता है कि ना दिख रहा हो। इज एम आर लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद प्लस माइनस नॉट। अगर प्लस माइनस नॉट का मतलब अगर सेंटेंस में नॉट भी रहे, निगेटिव सेंटेंस रहे इंट्रोगेटिव के साथ साथ, तो यहाँ पे नॉट लिख देंगे। अगर नहीं रहेगा तो माइनस कर देंगे, उसके बाद कंप्लीमेंट लिखेंगे। तो ये वे लोग, क्या वे लोग अभियंता हैं? तो सुनिए बताया पिछले क्लास में, क्या कि मेन अंग्रेजी यहाँ नहीं लिखेंगे। क्या नहीं लिखेंगे? क्या कि मेन अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, बल्कि इसके जगह पे क्या लिखेंगे? इज एम आर, तीनों में से किसी एक को लिखेंगे। अब सब्जेक्ट बताएगा कि किसको लिखें, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? आर। क्या लिखेंगे? आर दे। वे मतलब क्या होगा? दे। तो आर दे क्या होगा? अभियंता क्या हो जाएगा? इंजीनियर। इंजीनियर क्या हो जाएगा? इंजीनियर होगा। ध्यान दीजिएगा, इंजीनियर, ठीक है। क्या वे लोग इंजीनियर हैं? क्या वे लोग इंजीनियर हैं? मेरे पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आइए एक सेंटेंस और लेते हैं। क्या वह लड़का तैयार नहीं है? क्या वह लड़का तैयार नहीं है? क्या वह लड़का तैयार नहीं है? क्वेश्चन मार्क ले रहा हूँ। सिंपल सेंटेंस अभी बना रहे हैं। देखिए, क्या वह लड़का, सुनिएगा यहाँ पे, यह वह लड़का एक साथ है। देखिए फिर आया वह सेंटेंस, गलती मत करिएगा आप, वीडियो को पोस्ट करके बनाने की कोशिश करिए आप। यहाँ देखिए क्या लिखेंगे, तो वह लड़का सिंगुलर है। क्या लिखेंगे? तो इसके साथ ये क्या लिखेंगे? डैट। क्या लिखेंगे यहाँ पे? डैट बॉय। ये नहीं लिखेंगे डैट बॉय। अब बॉय चूंकि क्या है? सिंगुलर है। बॉय सिंगुलर, लड़का एक है, तो इसके साथ ई लगेगा। जो इज मैं इधर लिखूंगा ना, वो जस्ट क्या के नीचे लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे? इज डैट बॉय नॉट रेडी। जनरली हम ग्रामर के हिसाब से देखें तो इसी तरह बनाएंगे, लेकिन स्पोकन में थोड़ा सा इसको स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। बात किया जाएगा आगे, टेंशन ना लीजिए। तो इज डैट बॉय नॉट रेडी, क्या वह लड़का तैयार नहीं है। तो ये तो हो गया एस टाइप, एस या नो टाइप इंट्रोगेटिव हो गया, ठीक है ना। अब आते हैं WH टाइप इंट्रोगेटिव पे हम बात करते हैं, ठीक है। और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो आगे देखते हैं WH टाइप इंट्रोगेटिव में क्या होगा। इसका अगर फार्मूला लेंगे तो क्या होगा? WH पहले लिख देंगे, उसके बाद इज लिखेंगे या एम लिखेंगे या आर लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? प्लस माइनस नॉट लिखेंगे, और प्लस कंप्लीमेंट, ये शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, कंप्लीमेंट क्वेश्चन मार्क। ये हो गया आपका WH टाइप का फार्मूला, ठीक है। देखते हैं आगे। देखो ये पूरा स्ट्रक्चर से समझा रहे हैं। फिर जब कंप्लीट हो जाएगा, ये टेंस कंप्लीट हो गया, तो फिर इसको किस तरह से बताया जाएगा कि स्पोकन में भी काम करे, ठीक है ना। उससे आप स्पोकन करें, इंग्लिश बोलने का ढंग यहाँ पे क्लियर किया जाएगा, टेंशन ना लीजिए। पहले बेसिकली मैं ग्रामर पे फोकस कर रहा हूँ, जी हाँ। तो आइए देखते हैं यहाँ पे प्यारे साथियों एक सेंटेंस ले लें कि वह कौन है, ठीक है ना। एक सेंटेंस और ले लूँ यहाँ पे, इस घर
का मालिक, इस घर का मालिक कहाँ है, कहाँ है, इस घर का मालिक कहाँ है। ठीक है, तो यहाँ पे गौर करिएगा, इस घर का मालिक कहाँ है, कहाँ है। ठीक है ना, तो यहाँ पे गौर करिए, क्वेश्चन मार्क। सुनिए देखते हैं, वह कौन है, ये डबल एच टाइप इंट्रोगेटिव है, तो वह की ये कि कौन पहले बीच में आया, इसका इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे। इसमें हम डब्ल्यू एच का मतलब क्या है, क्वेश्चन वर्ड, जिसका कि जितने भी क्वेश्चन वर्ड है, व्हाट, वेयर, व्हेन, ये सब का जो स्टार्टिंग होता है वो डब्ल्यू एच से होता है, इसलिए इसको डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव कहा जाता है। तो देखिए क्या बनाएंगे, हु इज ही, क्या बनाएंगे, हु इज ही। देखिए ये इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया, इज एम आर में से इज हो गया, और क्या बचा, ये सब्जेक्ट बचा। ठीक है ना, उसके आगे कंप्लीमेंट सेंटेंस वर्ड था ही नहीं, तो हु इज ही, हु इज ही, वह कौन है। इसका देखिए, इस घर का मालिक, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। देखिए का मतलब होता है ऑफ, ऑफ लिखेंगे, और ये मालिक है, इसका इंग्लिश इधर पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे इधर, तो द ओनर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, द ओनर, द ओनर लिखेंगे। उसके बाद इस घर का ई इधर लिखा जाएगा, दिस हाउस, इस घर का, सुन लीजिए, देख लीजिए, इसी तरह बनाएंगे, इस घर का मालिक, इस कंपनी का मालिक, इस गांव का मुखिया, इस देश का प्रधानमंत्री, इस राज्य के मुख्यमंत्री, इसको इस तरह बनाएंगे। का इंग्लिश लिखेंगे ऑफ, और इधर का पहले यहाँ लिखेंगे, का के पहले वाला, ये वाला ये पहले लिखा जाएगा, और बाद पहले वाला कहाँ लिखा जाएगा, ऑफ के बाद लिखा जाएगा। तो द ओनर ऑफ दिस हाउस इज, क्या, हाँ कहाँ, अच्छा इंट्रोगेटिव वर्ड है ना, तो इसको देखिए, ये तो हो गया आपका। अब कहाँ के लिए सबसे पहले लिखेंगे, वेयर, क्या लिखेंगे, वेयर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वेयर। थोड़ा सुनिएगा, इंट्रोगेटिव है ना, तो वेयर इज द ओनर ऑफ दिस हाउस, क्वेश्चन मार्क। सुनिएगा, वेयर कहाँ हो गया, इसके बाद इज लिखा, क्यों इज लिखे हैं, क्योंकि द ओनर ऑफ दिस हाउस, इस घर का मालिक, यहाँ सिंगुलर का सेंस निकल रहा है, इसीलिए इज लिखा गया, वेयर इज द ओनर ऑफ दिस हाउस। तो ये रहा प्यारे साथियों प्रेजेंट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उम्मीद है पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह के सेंटेंस आप बनाने की कोशिश करिएगा। जो सेंटेंस आपको ना आए कमेंट में जरूर लिखिए, उस सेंटेंस को हम बनाने की कोशिश करेंगे। प्यारे साथियों अगले क्लास में, क्लास 4 में, हम क्लास 4 जो होगा ये, उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पहले पूरा प्रेजेंट टेंस के 4 शाखाएं हैं, इस सभी 4 शाखाओं को हम पढ़ लेंगे, उसके बाद अगले टेंस पे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक्स फॉर वाचिंग। जी हाँ प्यारे साथियों, हाँ एक बात और कहानी है कि अगर क्लास बेहतर लगा हो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और प्यारे साथी इस प्लेटफॉर्म पे फर्स्ट टाइम है, इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। और प्लेलिस्ट में टेंस के एक क्लास में रखूँगा और एक क्लास आप देख लीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ प्यारे साथियों, मैं वादा कर रहा हूँ कि यहाँ से एक भी सेंटेंस आपको जो है कि बनाने में सक्षम हो जाएंगे। जी हाँ, तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।